आज की बड़ी खबर, सीपी राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति बन गए हैं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका। आज एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सीपी राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति बन गए हैं। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने बुधवार को उपराष्ट्रपति के चुनाव में भारी जीत दर्ज की है। उन्हें 752 मान्य मतों में से 452 वोट मिले हैं, जबकि उनके विरोधी बी सुदर्शन रेड्डी को केवल 300 वोट ही मिले हैं। इस बड़ी जीत से विपक्षी एकता पर सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि इस अंतर से यह संदेह भी उभर रहा है कि कुछ विपक्षी सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की होगी। हालांकि विपक्ष ने कहा है कि वो अब भी अपने आइडियोलॉजिकल संघर्ष को जारी रखेंगे। वहीं महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़े कई नेताओं ने राधाकृष्णन को बधाई दी है, जैसे मुख्यमंत्री फडणवीस, उप सीएम शिंदे, अजित पवार और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। सभी ने उनके लिए तारीफ भरे शब्द कहे हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कौन है राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन का राजनीतिक सफर काफी लंबा रहा है। उन्होंने आरएसएस से शुरुआत की, तमिलनाडु में भाजपा अध्यक्ष रहे, कोयम्बटूर से सांसद बने और कोयीर बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे हैं। बाद में झारखंड और महाराष्ट्र का राज्यपाल का भी पद संभाला है। वे जिन्हें दक्षिण भारत में तमिलनाडु का मोदी कहा जाता है। उन्होंने हमेशा सहयोगी राजनीति और मिलजुल कर काम करने पर विश्वास रखा है। उपराष्ट्रपति का पद केवल राजनीतिक नहीं बल्कि संवैधानिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। वे राज्यसभा के सभापति हैं और राष्ट्रपति के पद पर अस्थायी रूप से स्टैंड इन भी हो सकते हैं। आईएनडीए ब्लॉक संवैधानिक व मूल्य आधारित लड़ाई पर ध्यान देने का ऐलान कर चुका है, लेकिन राधाकृष्णन की जीत से एनडीए की बढ़ती ताकत साफ नजर आ रही है। सीपी राधाकृष्णन अब भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बन गए हैं। 9 सितंबर को हुए मतदान में उन्हें 452 वोट मिले, जिसमें विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को केवल 300 वोट ही मिल पाए हैं। यह अंतर विपक्षी एकता पर सवाल खड़े करता है। संभावना है कि कुछ सांसदों ने एनडीए उम्मीदवार को समर्थन दिया। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उन्हें जीत पर बधाई दी। ये सभी इस फैसले को मजबूती से लोकतंत्र का जीत बता रहे हैं। सीपी राधाकृष्णन ने आरएसएस से राजनीति की शुरुआत की, तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष बने, कोयम्बटूर के सांसद चुने गए और राज्यपाल के रूप में झारखंड व महाराष्ट्र के पद को संभाला। तमिलनाडु के मोदी कहे जाने वाले ये मिलनसार नेता हैं, जो अब संविधान के दूसरे सबसे बड़े पद पर कदम रख चुके हैं। भले विपक्ष अपनी लड़ाई जारी रखने का ऐलान कर चुका है, राधाकृष्णन की इस जीत ने एनडीए की सांसद में पकड़ और मजबूत कर दी है। तो सीपी राधाकृष्णन अब देश के 15वें उपराष्ट्रपति बन गए हैं। सांसद से राष्ट्रपति भवन और राजनीति से संविधान तक इस चुनाव ने कई सवाल खड़े किए हैं, लेकिन एक बात तो तय है, आने वाले वर्षों में उनकी भूमिका बेहद अहम होगी। अब सबकी निगाहें होगी उनके शपथ ग्रहण की ओर, उस शैली पर जिसमें वो संसद की गरिमा को आगे बढ़ाएंगे। क्या वे केंद्र और राज्य के बीच संतुलन बना पाएंगे? क्या वो विपक्ष की आवाज को भी सम्मान देंगे? यह देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन ऐसी बड़ी खबरों और भरोसेमंद विश्लेषण के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार।